Hello students, कैसे हैं आप लोग? I hope you're doing well. And in today's session we are going to start about verbs. Verbs यानी कि क्रिया. Verb का मतलब होता है क्रिया and verb is a very important part of your grammar. क्यों? क्योंकि अगर आपको verb आ गया तो इसका मतलब आपको 80% इंग्लिश आ गई. आई एम रिपीटिंग, अगर आपके वर्ब के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो इसका मतलब आपकी 80% जो इंग्लिश है वो क्या है? क्लियर. चाहे वो स्पोकन हो चाहे वो रिटन. क्यों? क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, चाहे वो रिटन फॉर्म में करें, चाहे उनकी एस्से राइटिंग हो, चाहे कोई और काम हो, दिक्कत क्या आती है कि आप जहां प्रेजेंट लगना है वहां पास लगा रहे हो, जहां पास लगना है वहां प्रेजेंट लगा रहे हो. अब वर्ब्स की भी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, लाइक रेगुलर फॉर्म्स, इररेगुलर फॉर्म्स. तो उनका आइडिया, ऑफ कोर्स हम आगे पढ़ने वाले हैं, बट उनका आइडिया अगर आपको क्लियर नहीं होता तो आप डेफिनेटली गलतियां करोगे. एंड आई एम 100% श्योर दैट आफ्टर दिस सेशन योर कॉन्सेप्ट्स विल बी कंप्लीटली क्लियर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद वर्ब्स. Verb is a word or a combination of words that indicates action or a state of being or a condition. क्या कह रहा है? It's a combination of words that indicates action. वही कुछ क्रिया हो रही है, ओके, या कोई पर्टिकुलर कंडीशन है, स्टेट ऑफ बीइंग है. She is so calm. Correct? So these are examples that we are going to study ahead about the verbs. A verb is the part of a sentence that tells us what the subject performs. Subject यानी कि ये क्या कर रहा है, ये बताता है आपका verb. Verb के बिना आप कुछ नहीं कर सकते. अगर मैं आपको कहती हूँ go, come, वो क्या है? Verb. एक छोटा सेंटेंस, मैं कह रही हूँ छोटा सेंटेंस go is suffice if you have a verb. Okay, so verb के बिना कुछ नहीं होता. Verb is the heart of your English language, or you can say it's the king of the language. Okay, चलिए. Jacob walks in the morning. Jacob walks in the morning. ये क्या है? Jacob walk करता है, usual action है. Okay, Mike is going to school. तो यहाँ पे verb क्या है? Go. अब यहाँ पे ing कब लगेगा, कब do का does होगा, कब did होगा, ये सारी बात हम आगे करेंगे. ओके, बट एज ऑफ नाउ यू शुड नो कि हियर आप क्या क्या वर्ब्स यूज कर सकते हैं. ये क्या है ना, कहाँ आपके नाउन्स हैं, कहाँ आपके सब्जेक्ट्स हैं, कहाँ आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारी चीजें हम क्रिस्टल क्लियर करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम. ओके, सो एना इज अ गुड गर्ल. सो इट इज अ स्टेट ऑफ बीइंग. You have seen here a state of being. क्या है वो? Anna is a good girl. Okay, he is a nice boy. तो वो उसकी state बता रहा है, अच्छा इंसान है. Okay, so this is what state of being, and I am saying I am doing something. Okay, I am teaching you guys. So that is an action. Okay, so I am performing action. So in such cases, you are utilizing what? Verbs. So verbs are related to a lot of other factors like subject, as I said, person, नंबर. पर्सन, नंबर क्या, अगर दो लोग हैं, है ना, तो आप क्या यूज कर रहे हो? प्लूरल यूज कर रहे हो, सिंगुलर यूज कर रहे हो, तो वो सब क्या है? तो वर्ब की फॉर्म्स आप आगे डिस्कस करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि मुझे सिंगुलर कब यूज करना है, प्लूरल कब यूज करना है. एंड अगर मूड की बात करूं, वॉइस की बात करूं, उसके अकॉर्डिंग भी आपकी वर्ब्स चेंज होती हैं. तो विल डिस्कस अबाउट दैट. ऑलराइट, सो हियर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स. योर रेगुलर वर्ब, your irregular verb. Okay, action verbs are also called as dynamic verbs. Okay, stative verbs are also called as being verbs. Transitive verbs, intransitive verbs, main verbs, and the other name of main verb is lexical verb. Auxiliary verbs, helping verbs, finite verbs, non-finite verbs, modal verbs. See, कितनी सारी वर्ब्स की टाइप्स हैं, है ना. तो हम लोगों ने इसको ऐसे किया है कि इसको हमने 2 पार्ट्स में बाइफर्केट किया और फिर फर्दर उनकी बाइफिकेशन पढ़ी. ऑलराइट, सो यू गेट टू नो. सो वी हैव अ काइंड ऑफ हिरार्किकल स्ट्रक्चर, मतलब ट्री लाइक स्ट्रक्चर वी विल फॉर्म, कि इसका पेरेंट क्या है, सब चिल्ड्रन क्या है, फिर अंदर फर्दर क्या चिल्ड्रन है, वो सब हम कैसे पढ़ेंगे
verbs की form में. Okay, चलिए. Then you have participle, gerund and infinitive. Let's proceed. So I'm starting with the easiest one. Okay, regular verbs and irregular verbs. Regular verbs क्या होती हैं? The majority of verbs are called as irregular verbs. क्यों भाई? It follow the same pattern and create the past simple and the past participle using the same wording ed. आप देखते हैं ना कि ed लगा होता है सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में, देखते हैं. गो वेंट गॉन क्या है? ईडी लगा हुआ है, तो ये क्या है? इररेगुलर. वॉक वॉक्ड वॉक्ड, ये क्या है? रेगुलर. जब आप ईडी लगा रहे हैं, एक सेम फ्लो है, एक सेम काइंड ऑफ कॉन्जुगेशन है, तो क्या होगा? आप उसको कहेंगे रेगुलर वर्ब. और अगर जो नाम आपके आ रहे हैं verbs that have different endings, and these are called as irregular verbs. Okay, for example, here you can see be is the main verb. क्या है इसका? was verb हो सकता है, been हो सकता है, beat beat beaten, become became become, began begun. तो can you see is it same? No. ऐसे आप कट 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 कह रहे हैं, बट ये तो सेम पैटर्न है, बट यहाँ ईडी तो नहीं लगा ना, है तो इररेगुलर ना, तो इसीलिए ये भी इररेगुलर है. और कॉस्ट का भी आपका क्या होता है? कॉस्ट कॉस्ट. ऐसे ही एक होता है हैंग. हैंग में आप क्या कहते हैं? हैंग्ड एंड हैंग्ड. और एक जगह आप पढ़ेंगे हैंग, हंग, हंग. क्यों? ये दो अलग वर्ब हैं. एक होता है फांसी टंगाना, है ना, और एक होता है टांगना. जब किसी को आप फांसी लगा रहे हो तब आप क्या फर्स्ट वाला यूज कर रहे हो, और जब आप कुछ हैंग कर रहे हो तो तब भी आप क्या कह रहे हैं? हंग हंग. ओके, सो देयर आर टू सेम वर्ब्स बट their alignment will be different in context of these. So you should be clear कि hang में कभी कभी hung hung आता है, कभी hanged आता है, hanged आता है. क्यों भाई? सेकेंड फॉर्म hanged है, थर्ड फॉर्म भी hanged है, और कभी hung है. क्यों है hung? You should be clear that these are used for different purposes. All right. So now if we talk about this section, can you see we are adding ed? Accept का क्या किया? Accepted accepted. Act का क्या किया? Acted acted. Bake का क्या किया? Baked baked. Behaved behaved. Closed closed. Compared compared. Competed competed. Died died. Disagreed disagreed. You see the pattern here. We are just adding ed, but when we are not adding ed, these are irregular forms, and here on my right you can see these are regular forms. All right, I hope this is crystal clear to you. अब हम आगे बढ़ते हैं और इनका कंपैरिजन बिल्कुल प्रिसाइज मैनर में देखते हैं. Regular verbs are the verbs with usual simple past and past participle forms. Simple past and past participle क्या होता है? Third form of the verb. Okay, past participle मतलब third form of the verb. तो इसीलिए हम यहाँ पे simple देख रहे हैं, ed देख रहे हैं, और irregular verbs refer to the verbs which have same or different present and past tense form. जिनकी ये सेम है ना, सेकेंड और थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सेम है, वो है हमारी रेगुलर. और इररेगुलर क्या है? जिसमें हमारा प्रेजेंट और पास्ट टेंस फॉर्म्स अलग हैं. देन कॉन्जुगेशन. आई यूज द टर्म कॉन्जुगेशन 2 minutes बैक. व्हाट इज कॉन्जुगेशन? क्रिया का रूप. क्रिया का रूप क्या है? सो क्रिया का रूप इस केस में क्या होता है? स्टैंडर्ड रूल फॉलो कर रहा है ग्रामर के, ईडी, बट इसमें कुछ भी हो रहा है, स्पेशल रूल है. कभी कट का कट कट आ रहा है ना, कहीं पे आप ईडी लगा रहे हो, कहीं पे नहीं लगा रहे हो. अब हैंग का एग्जांपल देखें तो अगर मैं कट और हैंग का एग्जांपल दे रही हूं तो हैंग में तो हंग हंग आ रहा है, और कट में क्या आ रहा है? कट कट. तो इट डिपेंड्स. सो अलग अलग इसके रूल्स हैं, और उसी तरीके से इनकी इररेगुलरिटी आप क्लियरली देख सकते हैं. एग्जाम्पल, लुक looked looked. सेकेंड फॉर्म भी यही है और थर्ड फॉर्म भी यही है. करेक्ट. हियर
break, broke, and broken. These are different. Likewise, act, acted, acted, stop, stopped, stopped. ओके ईडी लगा, बट यहां पे क्या ईडी लगा? नहीं, यहां पे पुट 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 और नो न्यू known. Okay, so I hope I have discussed that in a detailed manner, and of course there are lot many verbs but we can't cover up in single session on the same, but you will get some idea कि अगर ऐसे आप verbs देखते हैं जो जिनकी फॉर्म्स अलग है आप उसको बोलेंगे इरेगुलर फॉर्म्स, और जिनकी फॉर्म सेम है मतलब ईडी लगा हुआ है उनको आप बोलेंगे रेगुलर वर्ब्स. ऑलराइट, अब आते हैं एक्शन वर्ब्स एंड डायनामिक वर्ब्स. एक्शन वर्ब्स का मतलब क्या है? एक्शन. ओके, एक्शन हो रहा है. ओके, लाइक एक्शन वर्ब्स इंडिकेट व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस परफॉर्म्स. सब्जेक्ट क्या कर रहा है? ओके, सो फिजिकल एक्टिविटीज हो या कोई प्रोसेस हो. आई गो टू द मार्केट, वो मार्केट जाता है. ओके, एनी कुक्स फूड. एनी इज द नेम हियर. ओके, एनी कुक्स फूड. अब it can be used with ing also. You can say I am going to market. Annie is cooking food. So क्या है आपका action verb और dynamic? Dynamism क्या होता है? Something which is changing. There is some process. There are some actions ongoing. Correct? या तो होता है या हो रहा है. तो इसमें क्या है? I go to the market. Annie cooks food. यहाँ पे I am going to the market. Annie is cooking food. All right. How about static verbs? Okay. जैसे आप static कहते हैं आप static कह सकते हैं, कई लोग stative verbs बोलते हैं, stative verbs भी बोल सकते हैं. So the verbs that describe the state of being, we have discussed already. State of being. कुछ है, अगर मैं कहूँ I have 3 bananas, I have it. Am I doing something? No, it's my state. I have this. Okay. You look wonderful. This is what? Stative, but it cannot be used with ing. हम लोगों को कहते हैं you are looking beautiful today. You're looking wonderful today. Did you know that we are making a mistake? Yes, we are making a mistake. क्यों? क्योंकि आपको looking इसीलिए नहीं बोलना है क्योंकि वो कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, वो एक फैक्ट है. You're telling that you look beautiful. Okay, you are looking. वो कुछ कर थोड़ी रही है beautiful लगने के लिए. She has that. It is the state of being. Correct? So you will say you look beautiful. आपको अब नहीं बोलना कि you are looking beautiful. आप लग रही हो. She is not doing anything. Okay, she is beautiful. So you look beautiful. Okay, that is the way we have been making mistakes and we need to rectify that. अब से नहीं करना है. Okay, I have 3 bananas. Annie seems happy. अब Annie seems happy. कोई आपके इसमें कुछ कर रहा है? वो नहीं ना, वो happy है बस. तो seems happy. So this is one of the example of your stative verb. Have, look, seems. I like bananas. कई लोग बोलते हैं I'm liking you. I'm liking bananas. It's wrong. I like bananas. You're not doing something. It's a fact. I like bananas. Okay? So it is not the case कि ये verbs ing के साथ use. अब इसमें क्या है? Cannot be used in ing form. If I talk about stative verbs, stative verbs जो होती हैं generally वो ing के साथ नहीं यूज होती हैं. बट ऐसा नहीं है कि स्ट्रिक्ट रूल है कि ing के साथ बिल्कुल यूज ही नहीं हो सकती. उसमें कॉन्टेक्स्ट अलग होता है. अगर कॉन्टेक्स्ट अलग है, अगर आप एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज कर रहे हैं तो आप ing लगाएंगे. बट डिपेंड्स कि आपने टेंस क्या यूज किया है, उसके अकॉर्डिंगली यू कैन यूटिलाइज. ऑलराइट, नाउ let's talk about the different types. Like we have helping verbs, and helping verbs are also called as auxiliary verbs. And here you have main verb. ये आपने जरूर सुना होगा. हर बच्चा एटलीस्ट जो थोड़ा बहुत भी अगर उसने नॉलेज ली है ग्रामर से रिलेटेड तो उसको ये आइडिया होगा कि एक मेन वर्ब होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है. चाहे उसको ये ट्रांजिटिव, नॉन ट्रांजिटिव या रेगुलर इरेगुलर पता हो नहीं पता हो, बट ये जरूर पता होता है कि एक हेल्पिंग वर्ब होती है और एक मेन वर्ब होती है. बट क्या आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं और आपकी जो मेन वर्ब होती है इसको हम लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं. अब
इसके अंदर आपकी प्राइमरी वर्ब्स भी आती हैं, मॉडल्स भी आते हैं एंड सेमी मॉडल्स भी आते हैं. ओके, एंड हियर यू हैव ट्रांजिटिव एंड नॉन ट्रांजिटिव. आई एम रिपीटिंग, जब आपकी मेन वर्ब है उसकी कैटेगरी हम दो तरीके से कर सकते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स और नॉन ट्रांजिटिव वर्ब्स. ओके, एंड इसकी हम इन तरीकों से कर सकते हैं कि प्राइमरी वर्ब्स, मॉडल्स एंड सेमी मॉडल्स. ओके, now here are important points to be noted. Helping verbs tell us the tense of a sentence. Helping verb क्या बताती है? हमें टेंस बता रही है, चाहे वो हम नेगेटिव यूज कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव यूज कर रहे हैं, एंड हम एम्फेसिस के लिए भी यूज करते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे. अगर मैं एम्फेसिस की बात कर रही हूं तो एम्फेसिस मतलब डू यू अग्री विद मी क्या है? डू यू अग्री विद मी? इट्स इंट्रोगेटिव. I do agree with you. I do agree with you. I am emphasizing. That is why here it is used in context of emphasis. I do not want this. I do not want this. So this is being used in the context of negative. See, be, do and have are जनरली हेल्पिंग वर्ब्स, बट कुछ कॉन्टेक्स्ट में ये मेन वर्ब्स भी हो जाती हैं एंड विल डिस्कस अबाउट दैट. ओके, सो सेमी मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं? जो पार्टली हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं और पार्टली मेन वर्ब्स होती हैं. वो हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे, जैसे डेयर, नीड, ये क्या है? यूज टू. ये हमारी क्या है? सेमी मॉडल और लेक्सिकल वर्ब्स. लेक्सिकल वर्ब इज द मेन और प्रिंसिपल वर्ब ऑफ अ सेंटेंस. क्या बोलेंगे? इट्स अ principal verb of a sentence which typically takes the major responsibility of a verb that represents action and state of the noun. मतलब वो एक्शन भी दिखा रहा है, स्टेट भी दिखा रहा है, और ये हमारी मेन वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब है. ऑलराइट, मतलब कि इसके बिना हमारा गुजारा नहीं है. अब हेल्पिंग वर्ब किस लिए होती है? सपोर्ट कर रही है आपकी मेन वर्ब को, इसलिए इसको कहा जा रहा है हेल्पिंग वर्ब. He ran to his father. He ran to his father. क्या इसके बिना सेंटेंस बनेगा? अगर मैं हटा दूं तो नहीं ना. So this is the main verb. I laughed out loud. I laughed out loud. अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसको पास्ट टेंस में यूज करना है, तो मैंने एग्जाम्पल ऐसे ले लिए. ओके, चाहे आपका प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, कोई भी आप टेंस ले रहे हैं, it's basically it is the main verb. इसके बिना आपका sentence complete नहीं हो रहा है. All right, then Reena tried her best. Okay, so these are the examples of your main verb, which is also called as lexical verb. Now, transitive and intransitive verbs. These are the two types of lexical verbs, or you can say main verbs. ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनको, यहाँ पे आई पेंटेड द कार है, शी इज रीडिंग द न्यूज़पेपर है. क्यों? क्योंकि इस केस में एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना जरूरी है. आई एम रिपीटिंग, ट्रांजिटिव वर्ब्स मस्ट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डिमांड करते हैं कि भाई वो तो होना बहुत जरूरी है. ओके, एग्जाम्पल, आई पेंटेड द कार. अगर मैं आई पेंटेड लिखूं तो क्या ये इटसेल्फ कंप्लीट है? पेंटेड क्या? आई पेंटेड द कार. ओके, ये कंप्लीट है, बट हियर इट रिक्वायर्स द ऑब्जेक्ट. वो ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा. ओके, शी इज रीडिंग द न्यूज़पेपर. तो अगर द वर्ब रीड आस्क द क्वेश्चन व्हाट इज शी रीडिंग, क्वेश्चन क्या बनेगा अगर मैं कहूं शी इज रीडिंग? He painted, I painted, he painted. तो what did he paint? He painted the car. यहाँ पे क्या है? What is she reading? She is reading the newspaper. तो वो किस पे डिपेंडेंट है? आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर. All right. Now let's take another example, and I am categorizing it here with these. Okay. Alice eats a banana for breakfast. Okay. सब्जेक्ट ये है जो एक्शन कर रहा है. एलिस खाना खा रही है, सब्जेक्ट ही हो गया.
करेक्ट? द वर्ब क्या है? यही तो एक्शन परफॉर्म कर रहा है ना। एक्शन क्या है? खाना, करेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या है? ये है वो ऑब्जेक्ट विच इज अफेक्टेड बाय द योर subject and the action. So it eats, like Alice eats a banana for breakfast. So here it is given the complete explanation. The subject of the verb is Alice. She is the person who does the action, right? She eats. The object of the verb is banana, and banana is affected by the action of the verb. Clear hai? So in this sentence, the object of the verb eat is banana. अगर आपको sentences दिए जाते हैं आपके एग्जाम में और कहा जाता है कि भाई इस verb का कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो आपको पता होना चाहिए इस verb का, ये है verb और ये है ऑब्जेक्ट. Okay? All right. So here are some sentences with transitive verbs. Let's identify. Okay, I want you guys to identify along with me. Okay, John likes apples. Okay, my sister cooks all 4 meals. तो यहाँ पे cooks क्या है? Verb. Likes क्या है? Verb. Apples क्या है? Direct object. Direct object. Dad buys tea at the market. यहाँ market object है या tea? Tea. Okay, and buys is the verb. Again, Sam knows the answer to the question. Sam knows. Sam is the subject. Who knows the answer to the question? Okay? My brother rides his bike. Rides is the verb and bike is the object. Mom writes stories in her spare time. Stories, लिखती क्या है वो stories, dependent किस पे है? Stories पे, and mom is your subject. Now, intransitive verb. Intransitive verb, the main verb that does not take a direct object. Okay, कोई direct object नहीं है. अगर मैं simple बोलूं, I laughed, it's fine. So these verbs often make the corresponding sentences incomplete. मैंने आपको पिछले में example दिया था. इसमें एग्जाम्पल ये था, अगर मैं आई पेंटेड कहूंगी कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है. क्वेश्चन क्या आएगा? व्हाट डिड यू पेंट? ओके, सो लाइकवाइज इफ यू सी हियर intransitive verb, I laughed, John ran, a gust of cold wind blew basically. So blew. All right, so this is how your intransitive verbs are formed. Now another example is, now there are certain verbs which can act as your transitive verb and which can act as your intransitive verbs. Examples are here in front of you. Now have a look at both the sentences on my left, on the right. Okay, if you see on my left, आप यहाँ भी देख रहे होंगे कि कीवर्ड क्या है, आपकी वर्ब क्या है? फ्लाइज. इधर भी क्या है? फ्लाई है ना. तो इसका मतलब क्या आ रहा है कि एक जगह वो ट्रांजिटिव के फॉर्म में आ रहा है और एक जगह वो इंट्रांजिटिव. जो कि मैंने आपको, जब मैंने ट्रांजिटिव वर्ब्स पढ़ाना स्टार्ट किया था, मैंने ये बोला था कि ऐसा नहीं है कि ये वर्ब्स इंट्रांजिटिव में नहीं यूज हो सकती हैं, डिपेंडिंग कॉन्टेक्स्ट क्या है. सो अब आप ये एग्जांपल्स देखिए. ओके, द पायलट फ्लाइज द प्लेन वेरी वेल. यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑफ कोर्स है. ईगल फ्लाई हाई इन द स्काई. देयर इज नो ऑब्जेक्ट, बट स्टिल वी आर यूजिंग इट. सो जब आपका ऑब्जेक्ट है तो क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब. जब ऑब्जेक्ट नहीं है तब क्या है? नॉन ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव वर्ब. सो ऐसे ही द बॉयज प्ले फुटबॉल ऑन वीकेंड्स. प्ले फुटबॉल. प्ले, फुटबॉल इज ऑब्जेक्ट, प्ले इज verb. The boys play in the yard on weekends. The boys play in the yard on weekends. तो ये play क्या है आपका? verb है. यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है. क्या प्ले कर रहे? नहीं लिखा है. प्ले. ओके, माई मॉम रन्स हर ओन कंपनी. verb. ऑब्जेक्ट, माई मॉम रन्स इन द पार्क फॉर फन. रन्स, क्या कर रही हैं वो नहीं बता रहे. रन्स इन द पार्क फॉर फन. लाइकवाइज वी वॉक द डॉग.
मतलब वी आर डिपेंडेंट ऑन द डॉग, उसके बिना सेंटेंस पूरा नहीं होगा। वी वॉक द डॉग एवरी इवनिंग, यहाँ पे देखिए वी वॉक ऑन द बीच एवरी इवनिंग, तो यहाँ पे कोई डॉग नहीं है, कुछ नहीं है, वी वॉक ऑन द बीच, यहाँ पे क्या है, वी वॉक द डॉग। ओके, सो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं ऑब्जेक्ट्स हैं और यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स नहीं है, बट वर्ब्स क्या है, सेम। आप देख सकते हैं फ्लाई, फ्लाई, बेसिकली यहाँ फ्लाई है, यहाँ प्ले है, यहाँ रन है, और यहाँ पे क्या है, वॉक। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, which is auxiliary verb और helping verb. Okay, helping verb कौन कौन सी होती हैं? Be, have and do are called as helping verbs, and these are also referred to as primary verbs. Okay, I am repeating, primary verbs. So an auxiliary verb extends the main verb by helping to show time, tense, possibility. ये किसको हेल्प कर रही है, आपके मेन वर्ब को। दे आर यूज्ड इन कंटिन्यूअस, मतलब प्रोग्रेसिव टेंसेस क्या होते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके, जहां हम इज एम आर प्लस आईएनजी यूज कर रहे हैं ना, दो सेंटेंसेस आर कॉल्ड एज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव ऑल्सो। ओके, एंड परफेक्ट टेंस auxiliary verbs help the main verbs. So we will check out the examples and you will be able to relate कि कैसे in tenses के case में helping verbs are being utilized. So do is an auxiliary verb as I stated clearly. Okay, auxiliary verb है that is used to ask questions. Do you like me? Do you like me? So do, it's a question, interrogative. Okay, to express negation, I do not need this, I do not want this. Negation, negative, मुझे नहीं चाहिए ये, I do not. Okay, so उस केस में भी क्या आया, do. Okay, provide emphasis, I do need that, I do need that. मैं I need that भी बोल सकती हूँ, but I do need that, I am emphasizing, मुझे चाहिए, I do need that. All right, so this is the way we are using do, and basically this is the way we are utilizing different auxiliary verbs primarily for your negations and for interrogative sentences. Okay, let's check out the example. अब confusion क्या आता है students को, गलती क्या करते हैं, you के साथ लगा रहे हैं was, I के साथ लगा रहे हैं कभी were। अरे आपको ये समझ होनी चाहिए आपको इज एम आर कब लगाना है, कैसे कैसे प्रोनाउंस के साथ इज एम आर लगेगा, कैसे कैसे प्रोनाउंस के साथ आपका वॉज वर लगेगा, एंड कैसे आपका हैव और हैड लगेगा। और डिड भी, डिड का भी जो यूज है वो भी स्टूडेंट्स गलत करते हैं, क्योंकि डिड के साथ मैं जनरली लोगों को देखती हूँ कि डिड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा रहे हैं, नॉट रिक्वायर्ड। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लगती है और कुछ नहीं लगता है। ओके, सो प्लीज follow this thing and do not make this mistake. Did वाली mistake मैं generally देखती हूँ स्टूडेंट्स के केस में और वो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, तो अब से आपको इस वीडियो, इस सेशन के बाद आपको वो मिस्टेक नहीं करनी है। ऑलराइट, ओके, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, मैंने प्रेजेंट और पास्ट टेंस लिया हुआ है। ओके, तो कैन यू सी मैंने आई के साथ क्या यूज किया, एम। अब इज एम आर की बात करें, फिर हम पास्ट की बात करेंगे। अब बी की क्या फॉर्म है, बी में क्या आ रहा है, इज एम आर अगर वो प्रेजेंट टेंस है, और वॉज वर आ रहा है अगर वो पास्ट टेंस है। तो अगर मैं इज एम आर की बात करूं तो आपका जो यू है वो आर आ रहा है, वी है जो आर आ रहा है। अब आप देखेंगे वी यू दे आर है, क्यों, जो भी प्लूरल है वो आर है, बट यू के साथ आर क्यों है, क्योंकि यू जो है वो प्लूरल की प्लेस पे भी यूज हो सकता है। अगर मैं आप लोगों से बात कर रही हूं, यू आर वेरी गुड, सो आप लोग, यू ऑल, राइट, तब भी मैंने क्या यूज किया, आर। तो इसीलिए ये आपकी एक्सेप्शन है कि यू चाहे सिंगुलर भी हो तब भी आपको आर यूज करना है। आई एम रिपीटिंग, आपका वी, दे एंड यू विल यूज आर, एंड आई another exception, I के साथ is नहीं आएगा, I के साथ क्या आएगा, am। और जो he, she, it है जो कि आपकी सिंगुलर फॉर्म्स हैं
उनमें क्या आएगा, इज। क्या आएगा आपका, इज। ओके, नाउ अगर मैं यही चीज प्रेजेंट टेंस में डू के लिए यूज करूं, क्योंकि मैंने आपको 3 वर्ब्स बताई, हैव, डू, बी, करेक्ट? If we go back on the previous slide, be, have and do, these are the 3 verbs which are auxiliary or helping verbs. That is why I have sectioned them like this so that you can understand how you can utilize it. आप कैसे इसको utilize करें, इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से bifurcate किया है. All right? Now, अब अगर आप देखें तो जब भी आपका कुछ प्लूरल होता है तो उसके साथ आप एस नहीं लगाते ना, वर्ब के साथ. अगर मैं दे कह रही हूं तो दे के साथ क्या वॉक्स आता है? नहीं आता. दे के साथ क्या आता है? वॉक. ऐसे ही यहां पे दे के साथ डज नहीं आएगा, डू आएगा. बी के साथ डज नहीं आएगा, क्या आएगा? डू. यू कैन सी हियर. बट आपने क्या नोटिस किया, यू के साथ भी क्या है? डू, बिकॉज यू भी आपका प्लूरल की फॉर्म में यूज होता है. तो यू के साथ हम क्या यूज कर रहे हैं? डू, विच इज एन एक्सेप्शन. अगर यू सिंगुलर भी है, आई एम टॉकिंग अबाउट 1 पर्सन, देन ऑल्सो आप क्या यूज करेंगे? डू. और अगर प्लूरल है तब भी आप क्या यूज करेंगे? डू. एंड आई आपका सिंगुलर है, बट आई के साथ डू आ रहा है, और ये भी ही शी इट भी सिंगुलर है, और इसके साथ क्या आ रहा है? डज. तो इसका मतलब आपका जो आई है, आई और यू जो है वो दोनों क्या है? एक्सेप्शन. आई एम रिपीटिंग, आई और यू क्या है आपके? एक्सेप्शन. तो इसका हमें बहुत ध्यान से यूज करना है. मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं ये गलतियां कर रहे हैं कि यू के साथ आप डज लगा दे रहे हैं, आई के साथ आप डज लगा दे रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि वो सिंगुलर है, एक चीज है, इसलिए डज आएगा. क्योंकि ही शी और इट के साथ तो डज आता है, तो यू के साथ भी डज आएगा, आई के साथ भी डज आएगा. नहीं, यू एंड आई के साथ क्या आएगा? डू. All right. Now talking about has, have. अब he, she और it एक है, उसके साथ क्या आता है? has. they, we प्लूरल है, क्या आएगा? have. But again we have exception. I और you के साथ भी आपका क्या आएगा? have, not has. I am repeating, I and you are again exceptions, and उनके साथ have आएगा, has नहीं आएगा. जबकि हालांकि आपने he, she, it के साथ has लगाया है, बट ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है. Okay? By speaking also and by writing also. Okay? Now coming to this part, which is your past. Okay, past tense. तो I के साथ was आ रहा है, बट you के साथ were आ रहा है. इसमें एक्सेप्शन क्या है? ओनली यू. क्योंकि आपने प्लूरल सिंगुलर के साथ यहां पे क्या यूज किया? वॉज. ही है, शी है, इट है, उसके साथ क्या यूज कर रहे हैं? वॉज. ऐसे ही आई भी क्या है? एक इंसान है, मैं, तो उसके लिए भी क्या आ रहा है? वॉज. बट अगर मैं प्लूरल की बात करूं, वी वर, यू वर, दे वर, ऐसे ही यहाँ पे यू जो आपने देखा, ये 2 कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है, एक सिंगुलर और एक प्लूरल. बट रूल क्या है? यू के साथ दोनों केसेस में वर आएगा, वॉज नहीं आएगा. ओके? देन डिड. कितना इजी है, सबसे आसान है इसमें ये. डिड चेंज नहीं होता, डिड ही आता है बस. डू का डिड हो जाता है, और वो हर एक के साथ सेम है, चाहे आप आई लगा लो, यू लगा लो, वी लगा लो, शी लगा लो, ही लगा लो. फॉर एवरी सिंगल प्रोनाउन यू विल यूज ओनली डिड. देन सेम विद द केस विद हैड. सो हैड का एक ही है, जैसे हम हैज हैव होता है, इसमें क्या है? पास्ट टेंस में खाली हैड. हैड के साथ क्या लगता है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके? एंड वॉज और वर के साथ क्या लगता है? आईएनजी. ओके? तो इस केस में आपको पता है कि आप पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, तब आप वॉज वर्क के साथ क्या लगा रहे हैं? आईएनजी. और इज एम आर के साथ भी क्या लगा रहे हैं? आईएनजी. तो उस केस में वो क्या है? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. अगर वो इज एम आर है और वॉज वर्क प्लस आईएनजी है तो वो क्या है? पास्ट प्रोग्रेसिव.
एंड हियर दिस टेंस, अगर आप इसको टेंस की फॉर्म में देखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वी हैड द बुक्स। तो इसमें क्या है, पोजेशंस, उस टाइम बुक्स थी, आई हैव द बुक, ये मैं ओन कर रही हूं। अब मैं इस केस में एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। ऑफ कोर्स अगर आपने ये पॉइंट नोट किया था, आई एम गोइंग बैक ऑल ओवर अगेन एंड आई वुड लाइक टू फोकस हियर। In some cases, be, do and have are main verbs. क्या आपने नोटिस किया, मैंने बोला I have it, I have it. क्या इसमें ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? यहाँ पे ये मेन वर्ब एक्ट कर रहा है बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट पोजेशन, ये मेरे पास है, आई हैव इट। ओके, सो एट टाइम्स ऐसा होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो कभी कभी मेन वर्ब एक्ट करती हैं एंड यू डू नॉट रिक्वायर हियर main verb. So I have given the example, I was quoting this sentence over there, so I thought that I should emphasize, मैं बात करूं आप लोगों से कि मैंने ये बात बोली थी and that is how we can utilize it. चलिए let's go back, let's resume from where we left. जहां से हमने छोड़ा था हम वहीं से स्टार्ट करते हैं. Okay, so अगर आप ये देख रहे हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया है, अब मैंने ये टैबुलर फॉर्मेट बनाया है ताकि आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाए तो किसके साथ क्या आएगा. यहाँ पे क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्यों आएगी, क्योंकि मैंने आपको कहा था आई डिड गो देयर, आई डिड वेंट नहीं आएगा, आई डिड गॉन नहीं आएगा. ओके, तो वो क्या है, आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. और गो, वेंट, गॉन, वेंट क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और गॉन क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. लाइकवाइज हैज, हैव, हैड है, इनके साथ क्या आता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. हैज के साथ वेंट नहीं लगाएंगे, हैज के साथ गो नहीं लगाएंगे, हैज के साथ आएगा गॉन, गो, वेंट, गॉन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ऑलराइट, एंड इज, एम, आर प्लस वॉज, वर्ड, इन सब के साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. आई एम रिपीटिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. So, indefinite tenses, interrogative, emphasis, ये हम लोग किस लिए यूज कर रहे हैं, आपका do के लिए. क्यों? Do you want this? I've given the examples. I've given enough examples. Okay? जो अगर मैं indefinite कहूं तो ये basically simple present, simple past की बात हो रही है. Okay? Perfect tense क्या है? Perfect tense आपका है ये रहा, has, have, had. और कंटिन्यूअस या कि हम बोले प्रोग्रेसिव टेंस, वो क्या है, ये जिनके साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. इज, एम, आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, इट इज द रूल. मॉडल वर्ब इज अ काइंड ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब. ऑफ कोर्स अब हम बात कर रहे हैं, जो कि मैंने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में, एक डायग्राम में आपको दिखाया था कि 3 कैटेगरीज हैं, है ना. तो उसमें से एक प्राइमरी वर्ब था, ऑक्सिलरी वर्ब का पार्ट, जो कि हमने कर लिया, बी, डू और हैव वाला. अब जो है हमारा वो है मॉडल वर्ब्स. वो कौन सी वर्ब्स होती हैं, वो होती हैं ये वर्ब्स. और ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को जो कंफ्यूजन होता है कि हम वुड कब यूज करें, कुड कब यूज करें, कैन कब बोलें, मे कब बोलें. It's very important and it's a very, very, very simple solution here which I'm going to give you all. So अब से आपका सारा जो confusion है वो दूर हो जाने वाला है और आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपको would कब लगाना है और will कब लगाना है. Okay? I may want to talk to you again. Now here you are not getting into कि कहाँ पे क्या लगाना है. यहाँ पे आप बस ये देखिए कि कैसे यूज हो रखा है आपके verbs का. आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में कि कहाँ पे आपको कौन सी verb लगानी चाहिए है. Okay, I may want to talk to you again. They must play. She should call him. I will go there. I will go there. मैं वहां जाऊंगा. She should call him. उसे कॉल करना चाहिए. Okay, they must play their best game. वो करना एक होता है चाहिए और एक होता है करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए. When you are saying करना ही चाहिए, you can use must. करना ही है, ऑर्डर है, काइंड ऑफ ऑर्डर है. ओके, एंड ये कर सकते हैं मतलब चाहिए,
और करना ही चाहिए इज मस्ट. आई मे वॉन्ट टू टॉक टू यू अगेन. आई मे आप परमिशन के लिए भी यूज करते हैं. मे आई कम इन. Okay, this is how you utilize. So there will be different ways in which we are going to use, and let's check out ahead. Now, auxiliary or helping verbs are used before infinitives to add a different meaning. Okay, before infinitives मतलब खाली base verb के आगे first form. मैं बताऊंगी कैसे. For example, आपको कहना है that someone is able to do something. You can do this. You can do this. तुम ये कर सकते हो. उस केस में someone is allowed to do something. Okay, someone has to do something. तो वही बात हो गई ना, must है ना, may, can. So this is the way it is saying कि कभी आपको order है कि भैया करना ही करना है. You have to do it come what may. Okay, so you must do it. कभी आप should use कर रहे हो, कभी आप ought to use कर रहे हो. So there are different categories. आगे देखते हैं कैसे. अब जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि ये क्या है आपकी auxiliary verbs which are modal verbs. तो modal verbs क्या है? auxiliary verbs का ही part है. Remember that. Okay? क्योंकि आपने अगर नोटिस किया I can do this, तो यहाँ पे as a helping verb आ रहा है. ये do तो है ही है आपका main verb. Can भी आ रहा है. तो can is what? Your helping verb. Okay? Use can and could to say that someone is able to do something. कर सकते हो. कर सकना का मतलब क्या है? Can. Can का मतलब क्या है? कर सकता है, कर सकती है. Okay? She can draw really good pictures. वो सुंदर पिक्चर्स ड्रॉ कर सकती है, सुंदर चित्र ड्रॉ कर सकती है. फिलिप कैन रन फास्टर देन मैट. ये फिलिप जो है कैन रन, ये मेन वर्ब, ये आपका मॉडल वर्ब. ही कैन रन फास्टर देन. फास्टर क्या है? एडजेक्टिव. फास्टर देन मैट. ओके. कैन यू राइड अ बाइक? कैन यू राइड अ बाइक? So we are asking क्या तुम कर सकते हो. ये भी एक क्वेश्चन है. क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे यूज कर सकते हैं कैन को? You can see here. Can you help me with my homework? Okay. She could already read before she started school. She could. I could do this. I will tell you how. Can का आपका second form क्या होता है? Second form of the verb can का क्या होता है? Could. So ये आप past के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट आप ये पोलाइटली के लिए भी यूज करते हैं. जब आपको कहना है could I do this please for you, so you can use it. You are taking kind of permission, so that way also you can utilize could. Okay. Our teacher said we could go home early. हम जा सकते हैं घर early. Okay. I ran as fast as I could. जितना मैं ज्यादा तेज भाग सकती थी मैं भागी. Okay. सकना, सकती थी. Okay. Sarah could not come to the party. सारा पार्टी पे नहीं आ पाई because she was ill. क्योंकि वो बीमार थी. You may also use can and could to say someone is allowed to do something. क्या बोला? Someone is allowed to do something. My mom says you can come to our house for dinner. आप आ सकते हो for dinner. तो मतलब क्या? हम आपको allow कर रहे हैं. Dad says I can't walk to school on my own. Dad says मैं अकेले स्कूल नहीं जा सकती. Okay? You can't go in there without a ticket. You can't go in. You're not getting the permission. अब ये can't क्यों यूज हो रहा है आगे बात करेंगे. ठीक है. Mom said I could have ice cream after my dinner. Okay, the big sign on the gate said private, so we could not go. तो क्या ये देख रहे हैं? इनको बोलते हैं contractions. Okay, so we'll talk about that how you can use it, how you can write. कैसे can, shall not को कैसे लिखते हैं, can not को कैसे लिखते हैं, could not को कैसे लिखते हैं. Okay, so you should know about them and we will study with the help of a tabular format ahead. आगे टेबल की फॉर्म में बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं. Can and could are also used for asking for information or
help. Can you tell me if this train goes to Mumbai? Can you tell me? क्या आप मुझे बता सकते हो? तो ये क्या कह रहा है? For asking or for taking some kind of information or help. Okay? Could you show me where the accident happened? Could you show me? Can you see? I am asking very politely. Could आया तो मतलब एक polite version है. Okay? तो अगर आप formally में use करना चाहते हैं तो आप could use कर सकते हैं. Okay? Could you open that window, please? I'm repeating. Could you open that window, please? So polite. Okay? You can borrow my pen if you like. You can borrow my pen. I'm giving a suggestion. आप मेरा pen ले सकते हो. So you can see here I am suggesting something. Okay? Your sister could come with us if she wanted to. तुम्हारी sister हमारे साथ आ सकती थी अगर उसको आना था तो. If she wanted to. Okay? I could lend you my football. Lend मतलब उधार देना. I could lend you my football. मैं तुम्हें अपनी फुटबॉल उधार दे सकता हूँ. ये भी मैं सजेशन दे रहा हूँ. ओके? We can go to the library instead. हम लाइब्रेरी जा सकते हैं. Can. Okay? You could ask your dad to help us politely. You could ask your dad to help us. तुम अपने डैड को कह सकते हो हमें हेल्प करने के लिए. John can borrow his brother's skates. कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, अपने भाई से स्केट्स उधार ले सकते हो, हम स्केटिंग करने जाएंगे. Whatsoever. Okay? Will and would. Use will and would when you are asking someone to do something. Will you please do this? Will you please stop making that noise? Okay? Would you pass me that book please? जब मैं politely कह रही हूँ, कोई कुछ permission ले रही हूँ, कुछ पूछना चाह रही हूँ, तो हम क्या कहूँगी? Would. Okay? Would you pass me that book please? Please, will you close the door? Please, will you close the door? Okay? तो आगे हम ये सब पढ़ेंगे imperative sentences क्या होते हैं, तब आगे हम और डिटेल में बहुत सारी चीजें जानेंगे कि सेंटेंस फॉर्मेशंस कैसे होती हैं. ओके? हमने पहले भी डिस्कस किया बट आगे भी हम और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. You can also use will and would to offer something or to suggest something. You can also use will and would to offer something and to suggest something. वहां भी ऐसे यूज हो रहा है, कैन और कुड भी, विल भी यूज हो सकता है. तो ये है क्या ये करोगे, क्या आप ये कर सकते हो, ये डिफरेंस है. क्या बोला, जब कैन कुड यूज करो तो क्या क्या मतलब हुआ, क्या आप ये कर सकते हो, कर सकना है ना. क्या आप करोगे, ये क्या है, विल. ऑलराइट. विल आई होल्ड दिस एंड ऑफ द रोप, है ना. विल हमारा किस में यूज होता है, फ्यूचर में. क्या आप ये करेंगे. विल आई कैरी द बैग फॉर यू. Would you like another drink? I am politely asking. Would you like another drink? Okay. Which cake would you like? कौन सा केक तुम पसंद करोगी? Okay. Now, shall and should. You can use shall and should to ask for advice, offer something, or suggest something. Of course. Similar. Okay. Should I bring waterproof clothes? Okay. क्या मैं waterproof clothes ले आऊं? ये question पूछ रही हूँ. Should I phone the police or police? Shall we go home now? क्या हम घर चलें? Shall I go by car or will it be better to walk? अब एक और थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी रहता है इस मैटर में कि बच्चे कहते हैं मैम आई के साथ हम लोग क्या shall लिखें या will चल सकता है. मेरा जवाब है will चल सकता है. ओके. एक टाइम था shall was mandatory but nowadays you can use will. Okay. Shall I help you with that heavy bag? Shall I help you? मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं वो बैग उठाने में. इसका मतलब ये है You should try that new French restaurant. Okay? तुम्हें नया फ्रेंच रेस्टोरेंट ट्राई करना चाहिए. Ought to. Ought to मतलब strong suggestion and talk about someone's duty. भाई ये करना पड़ेगा, तुम्हारी जिम्मेवारी है. ठीक है. तो क्या You look tired. You ought to go to bed early tonight. आज तुम क्या, अगर मैं एग्जाम्पल दूं, तुम थकी हुई लग रही हो. You ought to go to bed early. आज जल्दी बेड पे जाना पड़ेगा. Rule must.
काइंड ऑफ, ओके. ought to ड्यूटी बन रही है, ऑर्डर है, ठीक है. I ought to get more physical exercises. We ought to lock the door when we leave home. करना ही है, okay. You ought to turn off the computer when you are not using it. मतलब kind of order है ना, मतलब mandatory something है, strong suggestion है, करना ही पड़ेगा, ठीक है. You ought to know how to spell your own name. भाई तुम्हें अपना नाम तो स्पेल करना आना चाहिए ना. You ought to, okay. The teacher ought to make his classes more interesting. I hope I am making my classes enough interesting, but this is just an example to say that the teacher ought to make this class more interesting, okay. करना चाहिए, ideally they are expecting it should be done. Must, use must to talk about things that you have to do. You must mail this letter today. आज ये letter mail कर दो. You must, करना ही पड़ेगा, करो. You must speak louder. तेज बोलो, okay. I can't hear you. मैं सुन नहीं पा रही तुम्हें. Children must not. अब यहाँ पे सुन नहीं पा रही हूँ, मैं नहीं सुन सक रही हूँ, ये ज्यादा एप्ट है. सकना, मैं नहीं कर सकती, कर सकती हूँ. I can do this, नहीं कर सकती हूँ, I cannot do this. So यहाँ पे क्या आता है, सकना, okay. Children must not play with matches, okay. Go to bed now. Oh, must I? मतलब जाना ही पड़ेगा. Yes. Why must I do my homework tonight? मैं आज क्यों करूं अपना होमवर्क, रात को ही क्यों करूं. बच्चे जिद पे अड़ते हैं ना, तो why must? Because parent is making it compulsory, mandatory to do it, okay. Must keep the same form in the past tense. Can का could होता है, shall का should होता है, right. Will का would होता है, but must का must ही रहता है, okay. The contractions of must not is this. Contraction, जब आप इसको ऐसे लिखना चाहो तो इसको short form में ऐसे भी लिख सकते हो, okay. She must not let dog sleep on her bed, okay. एक बार दोबारा से फटाफट से ओवरव्यू ले रही हूँ कि हमने इसके अंदर क्या क्या पढ़ा है, ओके. क्या क्या था, कैन, कुड, मस्ट, मे, माइट, ऑट, शैल, शुड, विल, वुड, करेक्ट. कैन कुड पढ़ा हमने. कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, कैन नॉट का क्या बोलेंगे, कांट. कुड नॉट का कुडंट, ओके. दे कांट फाइंड देयर वे होम. I am full, मेरा पेट बिल्कुल भरा हुआ है. I can't eat anymore. So you are using contraction of cannot and you are utilizing it as can't. Sarah could not come to the party. She was ill. Okay? ऐसे ही आगे बढ़ रहे हैं. ये सब हमने कर लिया, करेक्ट. अब the contraction of will not is won't. Will not की contraction क्या है, won't. And the contraction of would not is wouldn't. Won't you stay and eat with us? तुम रुकोगे नहीं and खाना नहीं खाओगे हमारे साथ. Won't you stay and eat with us? Wouldn't it be better to wait? क्या ये better नहीं रहेगा हम रुक जाएं? Would not it be better to wait? All right. So I hope the contractions are clear. Shall का shall not, okay. और shall not जब आप लिख रहे हैं तो shall not में कैसे कर सकते हैं, shalln't, okay. So I'll see. मैं भी आगे देखती हूँ, फिर आपको मार्क करके बता दूंगी. ये रहा, करेक्ट. कैन का cannot हो गया, ये अनकॉन्ट्रैक्टेड है. कॉन्ट्रैक्टेड वर्जन ये है. can't, couldn't, mightn't, won't, shan't, wouldn't, shouldn't. All right. Or mustn't, must not, okay. Here it is, mustn't, okay. Semi modal verbs, जो तो कभी हेल्पिंग वर्ब एक्ट करेंगे, कभी नहीं. तो कैसे, कभी मेन वर्ब कैसे करेंगे और कभी हेल्पिंग वर्ब कैसे करेंगे. जैसे कि I need this, he needs this. I need this, he needs this. तो needs
It's a main verb here. Okay. Then example. You need not do this. You need not do this. Need not. Do. Do क्या है? Main verb. और need not क्या है आपका? Helping verb. I hope you guys are getting me. I've taken the example of need. I need this. He needs this. Correct? ये क्या है? Main verb है need. Need के बिना गुजारा नहीं चलेगा. Okay? But अगर मैं ऐसे कहती हूँ, क्या example दिया था मैंने? You need not do this. Need not do this. तो need क्या है हमारा? Helping verb और main verb क्या है? Do. Okay? ऐसे ही, how dare you do this? How dare you do this? Okay? तो ये क्या हम यूज कर रहे हैं? Dare को. अगर मैं कहूं he dared, he literally dared, मतलब उसने इतनी हिम्मत कर ली, तो मैंने dare का क्या कर दिया? Dared. ओके? तो मैंने उसको क्या किया? As main verb यूज कर लिया. और कभी मैंने इसको कैसे यूज किया? As helping verb. So इनको क्या कहते हैं? ये. All right. So now, like modal verbs, ought to and used to do not change form for person. Change नहीं करते हैं. कैसे change नहीं करते हैं? बड़ा important point है भाई. Ought to and used to change नहीं होते हैं. Uses नहीं हो रहा. ये used to collective एक verb है. तो use to's तो नहीं होगा. अगर s करना है तो yes तो नहीं लगेगा, s तो नहीं लगेगा. तो used to and ought to ऐसे का ऐसा ही रहता है. ओके? जैसे मैंने dare का dared कर दिया था ना, तो इसमें ed नहीं लगेगा. ought to का ought to रहेगा और आपका used to का used to रहेगा. बट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, need not, dare not, do not have a third person s. needs not. अगर मैं कहती हूँ he के साथ यूज कर रही हूं मैं, तो he needn't कहेंगे या he need ns, nt के बाद s लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते ना, तो रॉन्ग है. he needn't, he daren't. am I clear? तो यहाँ पे हम लोग को अगर हमें ऐसा है कि कोई भी थर्ड पर्सन यूज हो रहा है तो एस नहीं लगाना है. किसमें? प्रेजेंट टेंस में. हम एस ई एस लगा लेते हैं ना. ही नीड्स इट, जैसे मैंने नॉर्मल बोला आई नीड इट, और फिर क्या मैंने बोला? ही नीड्स इट. बट ये क्या केस था? अगर ये एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा है. ओके? अगर इसको हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो हम लोग नीड नॉट, जब वो नेगेट हो चुका है तो हम एस नहीं लगाएंगे. ऑलराइट? Proceeding ahead. Very important, finite verbs, then non-finite verbs. Finite verbs क्या होती हैं? Finite verbs वो होती हैं जो change होती हैं नंबर के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, चलिए, You enjoy studying English. यहां पे क्या आया? Enjoy, right? क्या आया यहां पे? Enjoy. यहां पे क्या आया? You enjoyed studying. अगर ये टेंस चेंज हो गया, पहले तुम enjoy किया करते थे while studying English, और मैं कह रही हूं कि तुम enjoy करते हो studying English. डिफरेंस हो गया? अब एक बात देखो, क्या ये वर्ब चेंज हुई? ये वर्ब चेंज नहीं हुई. चेंज कौन सी हुई? ये. तो ये हमारी क्या है? फाइनाइट वर्ब. और ये हमारी क्या है? इनफाइनाइट वर्ब. इनफाइनाइट वो वर्ब है जो चेंज नहीं होगी, और फाइनाइट वर्ब वो है जो चेंज होगी. कब कब? जब आपका कोई नंबर आ रहा है, जब पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट है या कोई टेंस है. ये केस किसका है? टेंसेस का. प्रेजेंट पास्ट. तो प्रेजेंट पास्ट होते ही एंजॉय का हो गया एंजॉयड. ये वर्ब हो गई चेंज, इसलिए क्या है ये? फाइनाइट वर्ब. श्वेता रीड्स बुक. करेक्ट? श्वेता एंड आई रीड बुक. जैसे ही नंबर बढ़ा, दो लोग आ गए, तो ये क्या हो गया? चेंज. तो ये क्या है? फाइनाइट वर्ब. और अगर मैं कहूं बुक, तो बुक का तो कुछ भी नहीं है. बुक तो हमारा एक नाउन है. तो कंफ्यूज मत होना, यहां पे क्या है? आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट फाइनाइट वर्ब. ओके?
Here I play football, he plays football. तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही I और he चेंज हुआ, पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट चेंज हुआ, क्या हो गया आपका जो वर्ब है वो चेंज हो गया, प्ले का हो गया प्लेस. तो आई होप आई एम क्लियर. जब नंबर यूज कर रही हूँ, पर्सन यूज कर रही हूँ, टेंस यूज कर रही हूँ. टेंस का एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिया. यहाँ पे 2 बंदे हो गए, उसका एग्जाम्पल दे दिया. और अगर बंदे मतलब नंबर बढ़ गया, श्वेता एंड आई 2 लोग हो गए, पर्सन चेंज हो रहा है, आई की जगह ही हो गया, तब भी आपकी वो जो वर्ब है वो चेंज हो गई. दिस इज कॉल्ड एज फाइनाइट वर्ब. नाउ these non-finite verbs are not actual verb. A very very important point. Important point ये है कि जो सेंटेंस है उसमें नॉन फाइनाइट वर्ब हो ना हो, बट फाइनाइट वर्ब जरूर होगी. अदरवाइज सेंटेंस फॉर्म करना इज इम्पॉसिबल. आई प्ले फुटबॉल, यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं है ना, चल रहा है ना हमारा गुजारा, चलेगा, बिकॉज सेंटेंस के अंदर वर्ब होना जरूरी है, और वर्ब वो क्या है, फाइनाइट. बट अगर नॉन फाइनाइट नहीं भी होगी तो सेंटेंस विल गो ऑन, द लाइफ ऑफ द सेंटेंस विल गो ऑन. ओके, they do not work as verbs in the sentence, rather they work as nouns, adjectives, adverbs. ये verb की तरह थोड़ी एक्ट कर रहे हैं, ये कैसे एक्ट कर रहे हैं, नाउन की तरह, एडजेक्टिव की तरह और एडवर्ब की तरह. ओके, अब अगर मैं बात करूं इनकी कि ये चेंज नहीं होते हैं, जैसा कि मैंने कहा, चाहे नंबर हो, पर्सन हो, सब्जेक्ट हो, तो इनको क्या बोला जाता है, वर्बल्स. क्या बोला जाता है, वर्बल्स. ओके, समटाइम्स दे बिकम द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कैसे बन जाते हैं, प्लेइंग क्रिकेट इज हिज ओनली जॉब. तो यहां मैं प्लेइंग को चेंज करूंगी अगर टेंस चेंज होगा. अगर क्रिकेट का अगर यहाँ पे कुछ और होता और वो SES लग जाता, प्लूरल हो जाता, तो क्या प्ले चेंज होता, नहीं होता. इसलिए क्या है, प्लेइंग क्रिकेट इज हिज ओनली जॉब. ओके, आई हैव अ ब्रोकन बैट, आई हैव अ ब्रोकन बैट. क्लियर, यहां पे क्या है आपका, ब्रोकन. ओके, वॉकिंग इज अ गुड हैबिट, walking. Alex went abroad to play. इनको इंफिनिटिव्स कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे. जब भी हम टू गो, टू प्ले, तो ये क्या होते हैं, इंफिनिटिव्स. ओके, सो एक कैटेगरी है जो हम आगे जाके अब पढ़ने वाले हैं. ऑलराइट, तो आपने देखा ये नाउन की तरह यूज हो रहा है ना. अब इसका फर्दर इलैबोरेशन देखते हैं नॉन इंफिनिटिव वर्ब्स की. अब ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं या इंफिनिटिव वर्ब्स हैं, इनकी आप कैटेगरीज देखिए, टाइप्स देखिए. इनको जेरेंड्स, पार्टिसिपल्स और इंफिनिटिव्स में कैटेगराइज किया गया है. क्या क्या है, जेरेंड्स, पार्टिसिपल्स एंड इंफिनिटिव्स. जेरेंड्स में कुकिंग लैम्प प्रॉपर्ली इज अ स्किल. कुकिंग लैम्प प्रॉपर्ली इज अ स्किल. तो इसमें कुकिंग क्या हो गया, एक नाउन बन गया ना. तो मैंने क्या बोला था, जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं वो एज नाउन्स भी एक्ट करते हैं, एज एडजेक्टिव्स भी ऐड करते हैं. तो यहाँ पे वो एग्जांपल क्या है, कुकिंग लैम्प इज प्रॉपर्ली इज अ स्किल. तो यहाँ पे वो एज अ नाउन एक्ट कर रहा है. जब नाउन एक्ट कर रहा है तो हम उसको क्या कह रहे हैं, जेरेंड्स. ओके, पार्टिसिपल्स, प्रेजेंट पास्ट, एड सम कुकिंग ऑयल. यहाँ पे क्या एक्ट करा, एडजेक्टिव. प्लास्टिक चेयर, हमने, अगर आपने नहीं देखा है तो आप एडजेक्टिव वाले वीडियोस में जाना, और उसमें मैंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं और मैंने बोला प्लास्टिक चेयर. ऐसे ही यहाँ पे क्या है, वहां पे प्लास्टिक क्या बन जाता है, एडजेक्टिव. ऐसे ही यहाँ पे कुकिंग क्या बन जाता है, एक एडजेक्टिव. सर्व द कुक्ड हैम, सर्व द कुक्ड हैम, आई हैव कुक्ड द हैम. क्या आप 3 टाइप्स देख पा रहे हैं. प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, एड सम कुकिंग ऑयल. पास्ट में क्या हो गया, cooked, I have cooked. Okay, this is how you can utilize the participles. And infinitive क्या होता है, to cook, to go, I have to go there.
तो टू जहां पे आ रहा है वहां पे हमको समझ जाना है कि ये एक इन्फिनेटिव है. ओके. हीट द ऑयल टू कुक द प्रॉन्स. तेल को गर्म करो टू कुक द प्रॉन्स. प्रॉन्स काफी लोग खाते हैं, स्पेशली बाहर की कंट्रीज में ज्यादा खाया जाता है. इंडियंस भी खूब खाते हैं, टेस्टी भी होता है. ओके. बट देन यू शुड नो कि यहाँ पे जब हम कॉन्टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ आई एम कुकिंग प्रॉन. यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? फाइंड अ रेसिपी या हीट द ऑयल टू कुक द प्रॉन, और फाइंड द रेसिपी टू कुक द प्रॉन. ओके. यहाँ पे ये यूज हुआ एज एडजेक्टिव ऑल्सो, यहाँ पे यूज हुआ एडवर्ब्स. ओके. नाउ व्हाट आर जेरेंड्स? जेरेंड्स जैसे कि मैंने बोला स्टार्टिंग में ही, पहला आपका जो एग्जाम्पल था वो था ही जेरेंड्स, राइट? नाउन की तरह यूज हो रहा है. The verbs having ing endings, क्या बोल रहा है? The verb having ing endings that function like nouns in sentences are called gerunds. जब ing आता है तो हम तो ये सोचेंगे भैया प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है या पास्ट प्रोग्रेसिव है, बट नहीं. जब खाली एक वर्ब के आगे ing आ रहा है, वो स्टार्टिंग में कहीं पे यूज हो रहा है, तो आप उसको क्या कहेंगे? जेरेंड. ओके. क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा है. अगर वो चेंज होती है वर्ब, तो चाहे वो स्टार्टिंग में हो नहीं हो, अगर वो चेंज हो रही है तो वो फाइनाइट वर्ब है. अगर वो चेंज नहीं हो रही है तो वो क्या है? एक इनफाइनाइट वर्ब. और इनफाइनाइट वर्ब में उसको किस कैटेगरी में फॉल करेंगे? जेरेंड्स. स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. Smoking becomes a noun. Walking is good for health. Walking becomes a noun. I love swimming. Swimming becomes a noun. Okay, चाहे आपने स्टार्टिंग में यूज किया चाहे आपने एंड में, बट अगर आप उसका चेंज नहीं हो रहा है कुछ भी ड्यू टू पर्सन टेंसेस, it is called as gerund. A participle is a verb form where they retain some of the characteristics and functions of both verbs and adopt those of adjectives. तो ये एडजेक्टिव और वर्ब की दोनों की क्वालिटीज लेता है. जैसे कि हैव आई बिकम अ लाफिंग स्टॉक. लाफिंग स्टॉक क्या है? वर्ब प्लस आईएनजी, बट यहां तो हैव आ रहा है, तो हैव के साथ मैंने क्या लिखा? हैव आई बिकम अ लाफिंग स्टॉक. लाफिंग स्टॉक क्या है? लाफिंग इज एडजेक्टिव. साइक्लिंग इज अ वेल राउंडेड एक्सरसाइज. ओके. Cycling is a well-rounded. So this is again, you can see the combination of verb and adjective both. Now let's talk about past participle. I have taken, have you given. These are what? Past participle. And perfect क्या होगा? Having plus past participle. Having said that, I was quite worried. Having stepped out of my comfort zone, I saw a whole new world. जब मैंने अपना स्टेप बाहर रखा, तब मुझे समझ में आया, बाहर कहाँ? कंफर्ट जोन के बाहर. जो मेरा कंफर्ट जोन है, मुझे जहाँ कंफर्टेबल लगता है, उससे आगे मैं बढ़ी, उस जोन से बाहर निकली, तो मुझे एक नई ही दुनिया दिखी. ओके. इन्फिनेटिव क्या था? टू प्लस वर्ब. ओके. सो वेयर द वर्ब्स आर एट देयर बेस फॉर्म. आपको याद होगा बीच में एक इन्फिनेटिव वर्ड आया था, उसमें मैंने तब मेंशन किया था बेस फॉर्म. ओके. बेस फॉर्म मतलब जनरल फॉर्म. गो, इट विल रिमेन गो. टू गो, टू वॉक. ओके. सो आई वांटेड टू हेल्प यू आउट. आर यू ट्राइंग टू गो देयर? क्या तुम वहां जाना जा रहे हो? मैं तुम्हें हेल्प करना चाहती थी. आई जस्ट लव टू फ्लॉन्ट माई न्यू फरारी. मुझे अपनी फरारी को फ्लॉन्ट करना बड़ा अच्छा लगता है, नई फरारी को. ओके. Some verbs have an object before the infinitive. In these examples, the objects are here. Simon asked me to, I actually specifically removed the color so that we can have a discussion. Simon asked me to help him. Simon asked me to help him. So object before the infinitive. Me, to help. The teacher told us not to run. The Susie persuaded her friends
to play. Susie becomes subject, it becomes the object, and it becomes the verb to play, which is infinitive verb. The manager allowed the staff to leave early. To leave is infinitive verb. The staff is what? Object. So objects are printed here. Okay? Infinitives often appear after adjectives. Okay? The boys were afraid, adjective, to cross the busy road. Okay? I am very pleased. मैं बहुत खुश हूँ to see you again. So pleased is adjective and to see is infinitive verb. This problem will be difficult to solve. Difficult is an adjective. To solve is an infinitive verb. The shelf is too high to reach. High, adjective, to reach, infinitive verb. Don't you think it's rude to ignore the new girl in the class? It's rude, adjective, to ignore, infinitive verb. The experiment was interesting to watch. Interesting is an adjective. To watch is an infinitive verb. You are welcome to come with me. Welcome, adjective. You can refer to adjective video. अगर आपको नहीं पता है कि welcome adjective होता है, you can refer to that and we have discussed that in detail there. And to come मतलब कि infinitive verb. You can also use infinitives after some nouns and pronouns. Take a book. Take a book. To read. To read is infinitive. Book is your noun. I phoned for a taxi to take us to the airport. I phoned for a taxi. To take. Infinitive verb. Taxi is your noun. Has everyone got something to drink? Got something. Something is a noun here. कुछ ना कुछ है ना सबके पास पीने के लिए, right? So this is infinitive and this is your noun. I have lots of nice clothes to wear. Nice clothes. Clothes to wear. Infinitive verb क्योंकि to आ रहा है, clothes noun. Find a space on the floor to sit in. Floor क्या हो गया आपका? Noun. और sit in क्या हो गया? Infinitive verb. Infinitive sometimes follow words like how, what, which and where. WH questions को भी follow करता है. कैसे? My brother is learning how to cook. मेरा भाई सीख रहा है cook कैसे करते हैं. Okay? I can't decide which to choose. कौन सी चूज करूं मैं? आइसक्रीम या पुडिंग? I don't know. मुझे नहीं पता मुझे क्या कहना चाहिए. What का मतलब क्या होता है? क्या? Which का मतलब होता है कौन सी? My brother is learning how. कैसे? Okay, how कैसे? Which कौन सा? What क्या? Shelly can't remember where to hang her coat. शैली को याद नहीं आ रहा कि अपना कोट कहाँ टंगाए. Where? कहाँ? Where do you live? कहाँ रहते हो? Right? Infinitives are also used after helping verbs such as will, can, should, may and must. So कैसे? I can swim. We think she will win the race. अब इसका example ये देखना है कि after these helping verbs use infinitives without the word to. Okay? I can exceptions हैं. I can swim. We think she will win the race. You must try harder. Do you think we should wait? So आपको primarily याद क्या रखना है? To वाला section. Okay? So that was all about the verbs. Okay? So दो अगर verbs को और भी डिटेल में आप पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा. बट आई थिंक अब से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. जो गलतियां हम करते आ रहे हैं चाहे डिड के साथ या हम आई के साथ क्या लगा रहे हैं, एम कब लगा रहे हैं, वॉज कब लगा रहे हैं, यू के साथ हम वर लगा रहे हैं, आर लगा रहे हैं, इज नहीं लगा रहे हैं. तो ये सब चीजें हमको याद रखनी है. जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में सेशन के कहा कि 80% आपका वर्ब्स रोल करते हैं आपकी इंग्लिश को ठीक करने में. बट ये तभी रोल प्ले होगा अगर आप अपना इम्प्लीमेंटेशन ठीक करेंगे, एग्जीक्यूशन ठीक करेंगे. यहाँ पे आप आए, आपने सेशन देखा, पढ़ा और आपने सोचा हो गया. ओके? नहीं होगा until and unless you utilize that in your daily life. Thank you.